हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस बुक से एसएससी जीडी 2022 के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसकी 3 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप इसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्रिकेटर का अनुपात दिया हुआ है अंपायर से, तो फुटबॉलर का क्या हो जाएगा। तो फुटबॉलर का आपका चारों ऑप्शन देख लीजिए। फुटबॉलर का क्या हो जाएगा, रेफरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्रिकेट में अंपायर होता है, फुटबॉल में क्या होता है, रेफरी होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों में से कौन सा समूह दिए गए अक्षरों की श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा करेगा। अब यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, इसके रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो सबसे पहले काउंट करने के कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15 हैं। तो 5, 5 के 3 पेयर या 3, 3 के 5 पेयर। तो यहाँ पर देखिए बी और बी दिख रहा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5, 5 के ही पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे ए और यहाँ पे सी है लास्ट में, और बीच में यहाँ पर देखिए एक्स वाई, यहाँ पर क्या है, एक्स और जेड, यहाँ पर है वाई और जेड, मतलब कि एक्स भी रहेगा यहाँ पे। एक्स वाई देखिए किसी स्थान पे एक्स है आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 3 स्थान पे है एक्स, तो एक्स को आप रख लीजिए। तो ए एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या है, तो दूसरे ऑप्शन पे आप देखिए 3 स्थान पे आपका ए है, तो अगर आप ए को फिल करते हैं तो यहाँ हो गया ए एक्स वाई जेड ए, बी जेड, और यहाँ पे y ही भरना है क्योंकि एक्स वाई जेड को ही यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ पे कौन सा छूटा हुआ है, y छूटा हुआ है। y को अगर हम रखते हैं तो b जेड वाई एक्स बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि c लास्ट में है तो c आपका, जैसे यहाँ देखिए a पहले है और a लास्ट में है, b पहले है और b लास्ट में, तो यहाँ पर c पहले होगा और c लास्ट में होगा, और एक्स वाई जेड को बीच में फिल कर रहा है तो यहाँ एक्स वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में देख लीजिए एक्स ए वाई सी जेड, किसी ऑप्शन में है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्स ए वाई सी जेड ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा और प्रश्न को भी देखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, रंगों की निम्नलिखित सूची में से विषम का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ रंग दिए गए हैं, नारंगी, बैगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला, यानी कि 2, 4, 6, 7 रंग दिए गए हैं। इंद्रधनुष के रंग दिए गए हैं। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता आपको पहचानना है। तो लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, बैगनी होता है, भूरा नहीं होता है, भूरा की जगह पे आसमानी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में यदि PEASANT को RQYVYHN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RANCHER को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना होता है, 16 और ई का होता है 5, 1, 19, 1, 14, 20, यहाँ होता है 18, 17, 25, 22, 25, ये होता है 8, 14। इसका भी कर लेते हैं, 18, 1, 14, 3, 8, 5 और 18 कोडिंग हो गई सबकी। अब देखिए रिलेशन क्या बन रहा है। तो सबसे पहले इधर से देखते हैं 20 और यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 -2 हो गया। फिर यहाँ से मतलब इस तरह का कर रहा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट। यहाँ पे देखिए 14 है, 14 और 3 17, यानी कि +3 हो गया। इसमें देखिए 1 है और यहाँ 25 हो गया, मतलब माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो -2 + 3, -2 + 3। अब यहाँ पे देखिए 19 है, 19 से क्या हो गया, 22, तो +3 हो गया। तो -2 + 3 इस तरह से कर रहा है, आप यहाँ पर भी करके देख लीजिए। तो लास्ट से देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले 18 है, तो पहले क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 16 किसका होता है, पी का होता है। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5, 3, 8 एच का होता है। अब यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। यहाँ पे क्या है, 3 ऐड कर, यहाँ घटा था 2 घटाए, अब यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3, 3, 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि एल हो गया। देख लेते हैं कहीं पर मिल रहा है, PHFFL, PHFFL आपका
PH ऑप्शन नंबर सी में आपका मिल रहा है, और किसी ऑप्शन में इस तरह का नहीं है। मतलब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। तो अपने घर से उत्तर की ओर जाता है कितना, 15 मीटर। अब दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना जाता है, 27 मीटर जाता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 45 मीटर जाता है। अब फिर से दाएं मुड़ेगा मतलब उधर जा रहा है, तो दाएं किधर होगा, नीचे होगा। अब कितना जाता है, 45 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। अब बाएं किधर होगा इसका, तो इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। अब यहाँ पे क्या चलता है, 5 मीटर चलता है। एक पार्क तक पहुँच जाता है। पार्क में वो पहुँच गया। आगे आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है, पार्क उसके घर से किस दिशा में स्थित है। अब इसके घर से किस दिशा में है, तो घर आपका यहाँ था, अब ये आपका किस दिशा में है, इधर है। ये 45 आपका और नीचे बनेगा, चूँकि नीचे दिखेगा नहीं इसलिए हमने यहाँ बनाया। तो ये आपका इस दिशा में, सीधे किस दिशा में है, इस तरह से है। तो कौन सी दिशा हो गई, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, और ये आपका पूरब हो गया, यानी दक्षिण पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है। कह रहा है, यदि v प्लस पी इंटू आर प्लस क्यू माइनस एस भागा यू इंटू टी है तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इनका रिलेशन दर्शाएंगे कि कौन सा रिलेशन इनका बन रहा है आपस में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्लस का मतलब है ए बी की बेटी है। ए बी की बेटी है मतलब वी पी की बेटी है। तो वी जो है ये पी की बेटी है, बेटी हो गई। आगे क्या कह रहा है, इंटू, इंटू का मतलब है ए बी का पति है। ए बी का पति है मतलब पी आर का पति है। पी जो है ये आर का पति है। ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई, और ये पति पत्नी हो गए। आगे क्या कह रहा है, प्लस, प्लस का मतलब है ए बी की बेटी है। तो यहाँ पे हो गया आपका आर क्यू की बेटी है। आर जो है ये क्यू की बेटी है। अब क्यू की बेटी कौन है, आर है। अब क्यू क्या है, अभी फीमेल है या मेल अभी पता नहीं चला, आगे पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है, माइनस क्यू माइनस एस। माइनस का मतलब है ए बी की पत्नी है, मतलब कि क्यू यस की पत्नी है। तो यस की पत्नी कौन है, क्यू है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, पति पत्नी हो गए, तो प्लस का साइन हमने लगा दिया। आगे क्या कर रहा है, भागा। भागा का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है मतलब यस यू का पिता है। तो यस यू का पिता है, यू यहाँ पे हो गया। आगे कह रहा है इंटू, इंटू का मतलब है ए बी का पति है, यानी कि टी यू टी का पति है। यू टी का पति है। तो टी का पति कौन हो गया, यू हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और पति पत्नी हो गए। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, आर वी की माँ है। आर वी की माँ है तो राइट है ये। तो दूसरा देखिए, आपको जो गलत है वो पहचानना है। दूसरा देखिए, यू आर का भाई है। यू जो है ये आर का भाई है, तो ये सही है, क्योंकि ये दोनों लोग क्या हैं, माता पिता हैं इन दोनों के। तो यू जो है आर का भाई हो गया। तीसरा है एस वी का दादा है। एस जो है ये वी का दादा है, तो दादा नहीं होगा, ये नाना होगा। क्यों नाना होगा, क्योंकि माता का पिता है। तो माता का पिता क्या कहलाता है, नाना कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही आपका गलत है, दादा नहीं है वो नाना है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां होगा। अब जब दोनों बायां कह रहा है तो सीधे हम घटा देते हैं। 18 में से आप क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बाएं से, बायां मतलब ये होता है और दायां मतलब इधर होता है। तो बाएं से आप 11वां देख लीजिए। तो ए बी सी डी ऐसे आप अगर काउंट करते हैं, अगर आपको कोडिंग याद है तो 11 किसका कोड होता है, के का होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। जब आपको बायां बायां दोनों कह दे तो दोनों को घटा दीजिए, और शुरुआत में जो कहा रहेगा बाएं से, तो उधर से आप काउंट कर लीजिए जितना आएगा। तो बाएं से 11वां कौन सा है, के है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। 10वां दिन शनिवार है, 27वां दिन पूछ रहा है। तो 27 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 27 माइनस 10 बराबर 17। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 शेष बचा।
3 शेष बचा। और क्या कह रहा है, 10वां दिन कौन सा था, 10वां दिन शनिवार था, तो 3 और ऐड कर लिए शनिवार के बाद, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां कह रहा है, विकल्पों में दिया गया कौन सा वेन आरेख निम्नांकित को उचित रूप से दर्शाता है। सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं। अब सभी दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन चारों, पहला तो कट गया, दूसरा में केवल कुछ का फिगर बनाया वो भी कट गया, और तीसरे में जो बनाया हुआ है, तीसरा करें, चौथे में जो बनाया हुआ है वो इस तरह से बनाया हुआ है, मतलब इसमें कुछ का फिगर ही नहीं बना हुआ है। और आपको क्या करना है, कह रहा है सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर आप फिगर को पहचान रहे हैं तो आप केवल देख कर ही बता देंगे कि कुछ वाला ऑप्शन सिर्फ 3 में दिया हुआ है, और बी में अगर दिया हुआ है तो बी में सभी कुछ दे दिया, यहाँ पर एक में सभी होगा और एक में कुछ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, यदि भागा का अर्थ योग है, तो भागा का अर्थ योग हो गया। आगे क्या कह रहा है, धन का अर्थ घटाव है, तो धन का अर्थ घटाव हो गया, भागा का अर्थ क्या हो गया, योग हो गया, ऊपर लिखते हैं। आगे कह रहा है, घटाव का अर्थ गुणा हो गया, यानी ऋण का अर्थ हो गया गुणा, और गुणे का अर्थ भागा हो गया, और इसका अर्थ हो गया भागा। तो आपको यहाँ पे तो निम्न का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ देखिए पहले भाग कर दीजिए, तो 12 पंचे 60 यानी 12 हो गया, और यहाँ पे गुणा है 6, और ये आपका प्लस 2, और यहाँ पे ऋण 8, तो 12 छक 72, और 72 और 2 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 74। 74 में से आप 8 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो त्रिभुज है ये विवाहित व्यक्ति को दिखा रहा है, विवाहित व्यक्ति को दिखा रहा है। आगे कह रहा है, आयत नियोजित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो आयत जो है ये नियोजित व्यक्ति का। नेक्स्ट है, और वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, ये गोल्फ खिलाड़ी, ठीक है। उस अक्षर का चयन करें जो गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोजित नहीं है। नियोजित का मतलब जो आयत में नहीं है वही आपको देखना है। विवाहित हैं और गोल्फ खेलते हैं, तो विवाहित हैं और गोल्फ खेलते हैं, तो आपका कौन सा सही हो गया, जी वाला है। बी यहाँ पे है लेकिन बी क्या हो गया, ये नियोजित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जी जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 11वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि कह रहा है विवाहित और गोल्फ खेलते हों लेकिन नियोजित ना हों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे की है, डोर है, लॉक है और रूम है, तो इसको आपको क्रम से करना है। तो क्रम कैसे होता है, ताला और चाबी, यानी कि चाबी हो गया, उसके बाद ताला हो गया, चाबी ताला, और उसके बाद क्या करते हैं, दरवाजे को लॉक करते हैं, किसका, रूम का दरवाज़ा। तो आपका चाबी हो गया, उसके बाद ताला आएगा, फिर आपका दरवाज़ा आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, रूम आएगा। यानी अगर आप इसका क्रम देखें तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। चाबी सबसे छोटा, उसके बाद लॉक यानी कि ताला उससे बड़ा, उसके बाद डोर इससे बड़ा, और रूम सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1, 3 और 2 और 4, ये हो गया 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, एक दौड़ प्रतियोगिता में रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आई। तो रेखा जो है ये माला से पहले आती है, रेखा हो गई और ये माला हो गई, तो माला से पहले आई यानी कि ये आगे है। कितना आगे है, 10 सेकंड आगे है। आगे कह रहा है, इनका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई। तो इनका जो है ये आरुषि से 12 सेकंड पहले आई, मतलब कि ये आगे है 12 सेकंड। आगे कह रहा है, और बसंता गौरी से 18 सेकंड पहले आई। तो बसंता जो है ये गौरी से 18 सेकंड पहले पहुंची।
माला बसंता के 1 सेकंड बाद आई। अब माला बसंता के, ये माला जो है बसंता के 1 सेकंड बाद आई, यानी कि पहले कौन पहुंच गया, पहले बसंता पहुंच गई होगी और उसके बाद फिर माला पहुंची, चूँकि 1 सेकंड बाद पहुंची है तो 1 हो गया। अब इनके बीच का कितना मार्जिन, 1 हो गया मार्जिन। अब यहाँ पे आपका इसके बसंता के पहले कौन आया था, गौरी आई थी, इनके बीच का मार्जिन कितना हो गया, 17 हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, और इनका गौरी के 2 सेकंड बाद पहुंची, और इनका जो है इनका गौरी के 2 सेकंड बाद पहुंची मतलब ये पीछे ही रही होगी, और इसके पीछे कौन है, आरुषि है। अब आपको बता देना है क्या पूछ रहा है। तो दिए गए दोस्तों में से प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पे कौन रहा, तो तीसरे स्थान पे कौन रहा, ये आर है। आर मतलब क्या है, यहाँ पे रेखा, ये रेखा हो गई, ये बसंता हो गई, और उसके बाद माला है, मतलब तीसरे स्थान पे कौन है, माला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दी गई उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। तो आपको सिर्फ चारों ऑप्शन को देखना है और देखना है कि प्रश्न आकृति किसमें छिपी हुई है, उसको आपको कमेंट करके बताना है। 14वें प्रश्न का आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसमें देख लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट आपका रिपीट नहीं हुआ है, और आपका इन्हीं जो अल्फ़ाबेट है इन्हीं से आपको नया शब्द बनाना है, उसमें भी कोई भी अल्फ़ाबेट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लीजिए, FEABLE, यहाँ पर ई 2 बार आ गया, मतलब यही आपका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि जितनी बार इस शब्द में दिया गया है उतनी ही बार नए शब्द में भी प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 बार ही ई दिया हुआ है और इसमें 2 बार ई का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, RESISTANCE शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है, तो कैसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, तो ई ये तीनों हिस्सा दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ पर भी आपका नज़दीक रहेगा। सी ये वाला हिस्सा नज़दीक है, तो यहाँ भी नज़दीक रहेगा। एन आपका देखिए ये वाला इधर है नज़दीक, तो यहाँ पे आपका किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, ए का ए ही रहेगा और टी का आपका टी ही रहेगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है इतना, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब ए और ई आपको देखना है, तो इसमें देख लीजिए, और ए ई में आपका देखिए चौथे स्थान पे यहाँ सी में लिख दे, ई नहीं सी, ए और सी आपको देखना है, तो सी में आपको देखिए लिख रहा है यहाँ पे चौथे स्थान पे टी कर दिया है, लेकिन चौथे स्थान पे है क्या, ए है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 पृष्ठ हरा रंग, यानी कि 2 पृष्ठ केवल रंगे होंगे, वो आपको ज्ञात करना है। तो 2 पृष्ठ का रंगीन होने का सूत्र क्या होता है, 12 ब्रैकेट में n-2, ये होता है 2 पृष्ठ के रंगीन होने का फार्मूला। अब 12 और n बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, तो n बराबर देखिए, n बराबर होता है बड़ी भुजा कितनी है 5 और बटे छोटी भुजा कितनी है 1, यानी कि n बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। यहाँ 5 - 2 बराबर कितना हो गया 12 × 3, 12 × 3 36, यही आपका आंसर हो गया। इसका एक वीडियो आज ही हमने दिया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या इस वीडियो को हम एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 36 कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। ये आपका कथन हो गया। निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष है, प्राधिकारियों को स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।
तो अगर गुणवत्ता नहीं है सही तो वहाँ सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन निष्कर्ष आपका ये पहला सही है, क्योंकि सुधार करना चाहिए। दूसरा देखिए कह रहा है सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। तो बंद करना कोई भी विकल्प नहीं होता है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। बंद नहीं करना है, उसमें सुधार लाना है, जिससे जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकें। तो केवल निष्कर्ष एक सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न भी आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी पेन डायरीज हैं। तो सभी पेन, ये आपके पेन हो गए, और सभी पेन क्या हैं? डायरीज हैं। आगे कह रहा है सभी किताबें पेन हैं। सभी किताबें पेन हैं। अब किताबें जो हैं वो इस पेन के अंदर आ जाएंगी। सभी किताबें क्या हो गई? किताबों को हम बुक से कर देते हैं, ये क्या है? पेन है। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है। ये पेंसिल, या पी से कर देते हैं, पी से तो हो गया, पेंसिल लिख देते हैं। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं। कुछ पेंसिल तलवारें हैं। अब कुछ पेंसिल जो है ये क्या है? तलवार है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पेन तलवार हैं। तो पेन और तलवार कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, इसलिए निष्कर्ष एक गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कोई भी डायरी तलवार नहीं है। कोई भी डायरी और तलवार, ये भी आपका दूर दूर तक इनका संबंध कोई बताया नहीं गया है, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया, क्योंकि हम अपने आप कोई संबंध यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पर दिख रहा है ये दूर है, इनका कोई संबंध दिख ही नहीं रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है तो हम अपने आप कुछ नहीं कहेंगे। तीसरा देखिए, कुछ डायरी किताबें हैं। कुछ डायरी किताबें हैं, तो डायरी आपका ये पूरा है, इसमें किताब है, मतलब कुछ डायरी किताब है, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। तो यही ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे 19 का सी राइट हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं। तो पुरुष हो गए और बैल हो गए। जितने पुरुष हैं उतने बैल हैं, तो हम मान लेते हैं एक पुरुष है तो एक बैल हो गया। ये इनका अनुपात हम निकाल ले रहे हैं। आगे कह रहा है जितने पुरुष हैं उनकी दुगनी मुर्गियां हैं। तो मुर्गी कितनी है? मुर्गी हो गई 2, चूँकि पुरुष कितने हैं? 1 है, तो मुर्गी दुगनी हो गई, 2 हो गई। अब आगे कह रहा है और जितने बैल हैं उनसे 3 गुना गाय हैं। गाय कितनी है? 3 गुना है। जितने बैल हैं, बैल 1 है, तो गाय कितनी हो गई? 3 हो गई। अब ये सबका अनुपात हमको प्राप्त हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है। टोटल सिर 14 हैं, तो हमें लगता है सबके पास एक एक ही सिर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं पुरुष, बैल, मुर्गी, गाय, इन सभी के पास एक ही सिर होते हैं, किसी के पास 2 सिर नहीं होता है। तो 14 सिर हैं यहाँ पे। तो कह रहा है गायों के पैरों की संख्या कितनी होगी। अब गाय के पैर की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले हम इनकी वास्तविक संख्या निकाल लेते हैं। तो टोटल संख्या यहाँ पे दे रहा है 14। 14 सिर की संख्या, मतलब ये 14 टोटल हैं। यहाँ टोटल अनुपात कितना आ रहा है, तो 3, 2, 5 और 2, 7। तो टोटल की तुलना हम टोटल से करेंगे, और निकालना क्या है हमको, 1, 1, 2, 3, यानी इनका अलग अलग हम गुणा कर देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ गया, इसमें भी करेंगे 1 से तो 2 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तियाँ 6 हो गया। यानी पुरुष कितने हो गए? 2, बैल कितने हो गए? 2, मुर्गी कितनी हो गई? 4, और गाय कितनी हो गई? 6। ये निश्चित राशि हमको प्राप्त हो गई। 14 लोग टोटल हैं, जिसमें से 2 पुरुष, 2 बैल, 4 मुर्गी और 6 गाय हैं। हमसे पूछ रहा है गायों की संख्या। तो गाय के पैरों की संख्या, तो पैर कितने होते हैं? अगर गाय लंगड़ी नहीं है तो 4 पैर ही रहेंगे, तो 4 पैर रहेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे 6 में, तो 6 चौक 24। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अगर गाय ठीक ठाक है तो 4 ही पैर होंगे, तो 4 पैर होंगे तो 6 चौक 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आज के प्रैक्टिस सेट को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, और लाइक और कमेंट भी नहीं करते हैं आप, तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करें, तो ऑल वाले बटन पर आप प्रेस किया करें, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।